एक न्यूज आपने जरूर सुनी होगी कि 16 साल के बच्चे की प्रोटीन पीने के बाद डेथ हो गई। आजकल जिम में बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं। बॉडी बनाने के चक्कर में सप्लीमेंट लेने से होती है डेथ। वे प्रोटीन जो है किडनी और लीवर को फेल करता है। कितने सारे सेलिब्रिटी की जिम के दौरान या जिम जाने की वजह से डेथ हो चुकी है। आज की वीडियो में स्पेशली मैं 3 टॉपिक पे बात करूंगा। नंबर 1, 16 साल के बच्चे की प्रोटीन पीने के बाद डेथ। नंबर 2, फेक सप्लीमेंट की वजह से पूरा मार्केट खराब हो रहा है। नंबर 3, सॉल्यूशन। कुछ दिन पहले एक बच्चे की डेथ होती है जिसका नाम था रोहन गोदारिया और ये यहाँ पे नहीं वेस्ट लंदन में रहते थे। सुनने में ये आया था कि उन्होंने प्रोटीन पिया जिसको पीने के बाद उनके पेट में दर्द होता है। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ 3 दिन के बाद उनकी डेथ हो जाती है। ऐसा होना सबको चौंका भी देता है। उसके बाद तो भैया मीडिया की कवरेज। Because of this headline, the report talks about how a 16-year-old boy from London, Rohan Godania, allegedly fell ill after drinking a protein shake. A teenager died from drinking a protein shake. प्रोटीन शेक पीने से एक 16 साल के लड़के ने अपनी जान गंवा दी थी, जिसे देखने के बाद डर और बढ़ जाता है। पहले भी बहुत सारे न्यूज चैनल प्रोटीन पाउडर के ऊपर सवाल उठा चुके हैं कि जिस प्रोटीन पाउडर को लोग बॉडी बनाने के लिए ले रहे हैं वो फायदा कर रहा है या नुकसान। बहुत सारे परिवार तो खुद ये सोचते हैं अगर बच्चे को प्रोटीन दिया तो उनका लीवर किडनी फंक्शन करना बंद कर देगा, वो नपुंसक भी हो सकते हैं। और अब तो डेथ भी होने लगी है। आजकल ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया गया है कि कुछ भी होता है तो सारा का सारा जो बिल फटता है या तो सप्लीमेंट पे या जिम पे। जिम से मेरा मतलब है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। जैसे किसी सेलिब्रिटी की डेथ होती है तो भाई बस पूछो ही मत। Can too much intense workout kill you? कि कहीं का तड़का कहीं का मसाला लगा के इतना और डरा दिया जाता है ना, मानो दुनिया में सबसे खतरनाक काम जो है वो जिम जाना है और सप्लीमेंट प्रोटीन पाउडर यूज करना है। बैक टू द पॉइंट, जो ये बच्चा था 16 साल का रोहन, इसकी जो डेथ होती है ना वो आर्टिकल्स में बाद में पढ़ने भी आया कि रेयर डिजीज होती है जेनेटिकली, ओटीसी, उसकी वजह से हुई थी। अब ओटीसी को थोड़ा सा ब्रीफ में जानते हैं, साइंटिफिक में नहीं जाएंगे। ओटीसी में क्या होता है ना, बहुत रेयर डिजीज होती है। इसके अंदर ना अमोनिया का जो प्रोसेस होता है ना वो खराब हो जाता है। इसमें ऐसा होता है शरीर में जो अमोनिया का प्रोसेस ना होना तो ब्लड स्ट्रीम में ना टॉक्सिन जमा होने लगते हैं। एचसीजी हॉस्पिटल अहमदाबाद के सीनियर डॉक्टर जो है मनोज विटलानी ने द इंडियन एक्सप्रेस अखबार को बताया इस तरह की रेयर डिजीज में जो है ना प्रोटीन इंटेक के बाद जो मेटाबॉलिक इनबैलेंस है उसकी वजह से आपकी तबियत खराब हो सकती है। और देखिए ये सिर्फ प्रोटीन से नहीं हुआ, अगर ओटीसी डेफिशिएंसी किसी के अंदर है, ये बीमारी है, तो वो हाई प्रोटीन फूड से भी दिक्कत पा सकता है। अमोनिया जो है ना एक टॉक्सिक वेस्ट है जो बॉडी यूरिया में कन्वर्ट करके इसे बाहर निकालती है। अब ये तो था भाई दुखद रीजन जो रोहन भाई का था, लेकिन सारा बिल कहां फटता है, प्रोटीन पे। अब नंबर 2 इसमें हम बात करते हैं कि फेक सप्लीमेंट। आज के टाइम में प्रोटीन की डिमांड आफ्टर कोविड इतनी ज्यादा है कि यंगस्टर हो चाहे कोई बड़े बुजुर्ग हो, सबको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है। बिकॉज आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं और इसी की वजह से जो डुप्लीकेसी है वो और ज्यादा बढ़ रही है और ज्यादा ये फेक सप्लीमेंट इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जहां पे होना चाहिए जेन्युइन सप्लीमेंट वहां पे इसको टेक ओवर कर रही है फेक सप्लीमेंट। बहुत सारी जगह पे रेड पड़ती है, पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी ये रुक नहीं रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, डुप्लीकेसी के अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एस्टैब्लिश ब्रांड भी हैं जो धांधलेबाजी करके मुनाफा बनाने की कोशिश करते हैं और जिसकी वजह से परिवार और लोगों में डर बैठ गया है कि प्रोटीन पीने से कुछ भी हो सकता है। लेकिन आजकल जो है एफएसएसएआई ने बहुत ही ज्यादा रेगुलेशन बना दिया और बहुत कड़ी नजर रखी हुई है ऐसे ब्रांड्स पर और सॉल्यूशन के लिए हर जगह पे मेहनत की जा रही है। तो मैं आगे बात करने वाला हूं रियल टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन एफएसएसएआई जो कंडक्ट कर रही है, और इस वीडियो के बाद आप अपने परिवार को और आप खुद भी अच्छे से प्रोटीन को कंज्यूम कर सकेंगे। ये तो आपको पता चल ही गया होगा, बल्कि आपको सब चीजों की नॉलेज हो चुकी है क्योंकि आजकल एडवांस हो चुका है सोशल मीडिया। तो बहुत सारे जो सप्लीमेंट है वो टेस्टिंग में फेल हो जाते हैं। केरल के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने भारतीय बाजार में बिकने वाले 36 ब्रांड्स के प्रोटीन सप्लीमेंट्स को स्टोर्स और ऑथराइज्ड डीलर से खरीदकर लैब टेस्टिंग की। इस शोध के मुताबिक भारत में बिकने वाले करीब 70% प्रोटीन सप्लीमेंट्स मिसलेबल्ड हैं। इसीलिए जो एफएसएसएआई है, जो एक टॉप मोस्ट सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड गवर्नमेंट बॉडी है, उन्होंने ही एक रैंडम टेस्टिंग स्टार्ट की है। वो सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट की ही टेस्टिंग नहीं कर रही है, बल्कि वो रैंडमली जाके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी टेस्ट कर रहे हैं। और भाई मुझे तो आज बहुत खुशी हो रही है एक ऐसे ब्रांड के बारे में बताते हुए जो सारे टेस्ट में पास है। मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल टीन की।
नेचुरल टीन की जो प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो पुणे में स्थित है। फसाई ने सबसे पहले क्या किया है, अपनी एक यूनिट भेजी नेचुरल टीन का, जहां पे प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, वहां पे ऑडिट के लिए। और सबसे खुशी की बात ये थी, नेचुरल टीन का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको मिलता है 99.9% स्कोर। और एफएसएसआई ने ये कंडक्ट किया है बहुत सारे पैरामीटर्स में। तो जो टेस्टिंग होती है ना, इस पे हम 3 पॉइंट को कवर करते हैं। नंबर 1, ओवरऑल जनरल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑडिट, जैसे कि जहां प्रोटीन बनता है वो हाइजेनिक है या नहीं, क्या सारी मशीनरी और वहां पे जो इक्विपमेंट है वो क्लीन है या नहीं। इंस्पेक्शन होता है रॉ मटेरियल का, क्वालिटी ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी, पेस्ट कंट्रोल अच्छे से होता है या नहीं, फूड हैंडलर की पर्सनल हाइजीन है या नहीं, जैसे क्लीन क्लॉथ, ट्रिम्ड नेल्स, फिनिश्ड गुड स्टोरेज एरिया जो वेल मेंटेन्ड है या नहीं, बैच हैंडलिंग और डॉक्यूमेंट्स अच्छे से होते हैं या नहीं। इसके बाद जो नेचुरल टीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, उसको आप 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है ना, फसाई ने क्या किया, जो नेचुरल टीन का रैंडमली एक प्रोडक्ट उठाया, उसके टेस्टिंग शुरू की। और ये सब हुआ है बिना कंपनी को बताए। जैसे कि लेबल चेक किया, उसके बाद बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की परसेंटेज, फैट वैल्यू, पेस्टिसाइड टेस्ट, हैवी मेटल टेस्ट वगैरह। इसके बाद ये भी टेस्ट किया जो प्रोटीन के अंदर टेस्ट के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर, एस्पार्टेम, सुक्रोलोज, एसुल्फेन के तो नहीं है। आजकल क्या हो रहा है ना, बहुत सारी कंपनी ना स्टीविया बोल के ना उसमें अदर केमिकल्स मिला देती है जो कि बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। और जो नेचुरल टीन है ना, अपने प्रोडक्ट के अंदर हाई ग्रेड जो है, टॉप ग्रेड का स्टीविया यूज करता है। कोई भी किसी भी तरह का आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं डालता है, और जो कि अब टेस्ट में भी पास है। तो भाई एफएसएसआई ने जो पूरा रैंडमली प्रोडक्ट उठाया, उसकी टेस्टिंग की, और इसके बाद रिजल्ट 100% सेफ। अब नंबर 3 पे आते हैं। फसाई ने यहां तक नहीं रुका, इसके बाद एक थर्ड पार्टी लैब ऑडिट भी कराया। और ये एक यूरोपियन इंस्पेक्शन एजेंसी है जिसने A+ ग्रेड दिया है मैन्युफैक्चरिंग को, 84 मार्क्स दिए हैं 90 में से। एक बहुत ही स्पेशल बात है नेचुरल टीन के बारे में, ये है ना, जो अपने सारे टेस्ट है जर्मनी में क्लोने लिस्ट से भी करवाता है, जो प्रूव करता है प्रोटीन के अंदर कोई भी बैंड सब्सटेंस या स्टेरॉइड्स नहीं है। यार ये सारे मैं फेंक नहीं रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, जो 100% आप ट्रस्ट कर सकते हो। और इतनी सारी रिसर्च करने के बाद आपको ये खुशखबरी, और ये मैं 100% भरोसा और ट्रस्ट दे सकता हूं कि इस वीडियो के बाद अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपनी फैमिली को दिखाओ, और आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो नेचुरल टीन के हर एक प्रोडक्ट पे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से जाके आप बाय कर सकते हो, डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर सकते हो RUBAL। तो देखिए क्या होता है ना कि इंडिया एक इतना बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत बड़ा यूथ है, क्योंकि हम सबसे जवान पीढ़ी इंडिया के अंदर है। तो सारी दुनिया क्या चाहती है ना कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो कमजोर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे बच्चे बहुत मेहनती है, और मेहनती बच्चों के लिए जेन्युइन प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे रूमर्स, बहुत सारी अफवाहें, और बहुत सारे आज के जो नई जनरेशन के इन्फ्लुएंसर अपने आप को बोलते हैं, वो ये साइंस बेस्ड जो प्रोडक्ट है उनको वेस्ट बताते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो हमारी हेल्प के लिए आती है। ऐसे तो फिर हम पैरासीटामोल, ये सब भी दवाइयाँ यूज ही ना करते। जहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है तो हार्ट की सर्जरी के बाद वहाँ पे पेसमेकर लगाया जा रहा है, लोगों को हेल्प पहुँचाई जा रही है, ऑक्सीजन नहीं ले पाते उसके लिए, तो ये सारी चीज़ें वेस्ट है ना फिर साइंस। तो इसी तरीके से जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो आपकी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हैं, ना कि पीछे। तो साइंस ने बहुत कुछ डेवलप किया है जिसकी वजह से हमें हेल्प मिलती है। तो सप्लीमेंट लेना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको ये सांत्वना देता हूँ, जब मेरी सर्जरी हुई 2009 में, जो कि बहुत मेजर सर्जरी थी, जिसके बाद मेरी मसल लॉस होने लगा और मैं बहुत वीक हो गया, तब डॉक्टर ने खुद रिकमेंड किया था मुझे वे प्रोटीन कि आप लीजिए, ये आपकी मसल की ग्रोथ और आपकी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि प्रोटीन इंटेक इससे बढ़ जाएगा। और उस टाइम पे मैं खा भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरा जबड़ा जो है बंद था 6 महीने तक। तो ये सारी चीज़ें हमारी हेल्प के लिए है, सप्लीमेंट का मतलब ही है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मैंने शुरू में डिस्कस की, जिसकी वजह से एक ओरा क्रिएट कर देते हैं नेगेटिव, और ये हमेशा से रहा है कि जो बुराई है वो बहुत तेज़ी से फैलती है और अच्छाई स्लो प्रोसेस। तो अच्छे काम भी कर रही है कंपनी जैसे नेचुरल टीन, और बहुत सारी कंपनियां ऐसे काम भी कर रही है जिसमें वो सिर्फ वो पैसे को प्रायोरिटी दे रही है। अब इस वीडियो के बाद क्लियर हो जाता है, बाकी आप डिसीजन लीजिए, मैं 100% की गारंटी ले सकता हूँ। और आप बाय कीजिए और बेधड़क कोई भी चीज़ यूज़ करके अपनी बॉडी की ग्रोथ, अपनी मेंटल हेल्थ और अपनी फैमिली की ग्रोथ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि पहला सुख निरोगी का है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, और भैया किसी की बातों में मत आए, जो सारी चीज़ें प्रूव्ड हैं देखिए और तब समझिए। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद।